आरव पहले दिन स्कूल आया और उसकी स्मार्टनेस देखकर सारी लड़कियां उसे देखने में ही खो गईं। आरव बहुत घमंडी था और आते ही दूसरों की जगह पर कब्जा करने लगा। यह देखकर स्कूल की सबसे सुंदर लड़की को गुस्सा आ गया और उसने आकर उससे सवाल किया कि तुम दूसरों की किताबें क्यों फेंक रहे हो। तभी एक लड़का बास्केटबॉल उठाए आया और जब उसने देखा कि आरव और वो लड़की बहस कर रहे हैं तो उसने गुस्से में आकर बॉल आरव की तरफ फेंक, मगर आरव ने फुर्ती से लड़की को बचा लिया और उसी हाथ से बॉल पकड़। इसी पल से उस लड़की को उससे प्यार हो गया। तभी आरव ने उस लड़के को अपने पास बुलाया और लड़के को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लड़का भी कम घमंडी नहीं था और बोला तुझे क्या करना है, उसे बदतमीजी करने लगा। मगर जैसे ही उसने आरव की ताकत देखी तो उसका सारा घमंड टूट गया। तभी कुछ गुंडे टाइप के स्कूल बॉय अंदर आए और उनके लीडर ने कहा कि तू मेरी जगह पर बैठा, क्या लड़ना चाहता है। लड़की डर गई कि कहीं आरव को चोट न लग जाए, इसलिए वो उसके आगे आ गई, लेकिन आरव तो किसी से डरता नहीं। उसने उन लड़कों से कहा कि अगर दम है तो हाथ लगा कर देखो। तभी एक लड़का आगे आया, लेकिन तभी टीचर क्लास में घुस आई और लड़ाई रुक गई। जाते जाते लड़के ने धमकी दी कि स्कूल खत्म होते ही तुझे देख लें। जैसे ही क्लास खत्म हुई और टीचर चला गया, वो लड़के फिर से आ गए और बोले बाहर चल। आरव भी बिना डरे उनके साथ चल पड़ा। लड़की को डर था कि अब उसका कुछ नहीं बचने वाला। उसने तुरंत एक क्लासमेट को भेजा टीचर को बुलाने के। लड़के उसे एक गली में ले गए और मोबाइल में कोई वीडियो दिखाने लगे, लेकिन आरव ने गुस्से में एक किक मारकर मोबाइल को गंदे नाले में गिरा दिया। वो बिल्कुल पागल हो गया और अपने लोगों से बोला कि इसकी पिटाई कर। लेकिन आरव कोई मामूली लड़का नहीं था, वो तो अंडरवर्ल्ड का बड़ा नाम था। उन सारे लड़कों को अकेले ही निपटा दिया। तभी फिर टीचर वहां पहुंच गई और आरव को देखकर चिंतित हुई और बोली कि जब तक मैं हूं कोई तुझे हाथ नहीं लगाए। आरव भी भावुक हो गया और रोने लगा। टीचर ने सब लड़कों को डांटा, जबकि मार तो उन्होंने खुद खाई। फिर स्कूल में आरव के 3 पावरफुल दोस्त भी बुला लिए गए जो खुद अरबपति थे और स्कूल में उसके पेरेंट्स बनने की होड़ में लगे। इसी बीच असली झगड़े की जड़ यानी फांग नाम के लड़के का बाप भी स्कूल आया और बोला कि उसके बेटे को मारा गया है और अगर माफी नहीं मांगी गई तो पूरा खानदान बर्बाद कर दे। एक महिला टीचर भी बीच में बोली ये तो गलत है और खुद आरव के पेरेंट्स उसे माफी मांगने को कहने लगे। लेकिन जब सब लोग फांग के पावर का हवाला दे रहे थे तभी आरव बोला कि मेरे पीछे कौन है ये भी देख लो। और फिर स्कूल में हड़कंप मच गया क्योंकि पता चला कि जिस ताकतवर लॉन्गटिंग ग्रुप की सब दुहाई दे रहे थे उसका असली मालिक तो आरव ही। अब सारे लोग जो उसे कमजोर समझ रहे थे खुद डर से कांपने लगे। उसके अपने माता पिता तक उसे नीचा दिखाने लगे, बोलने लगे कि हम तेरा साथ नहीं देंगे, तूने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला। लेकिन आरव ने साफ कह दिया कि उसे किसी की दौलत नहीं चाहिए, उसे अपने आत्मसम्मान की परवाह। लड़के के बाप ने गुस्से में आकर कहा कि अगर 3 मिनट में माफी नहीं मांगी तो पूरा खानदान बर्बाद कर दे। और आरव के बाप तक उसे धमकी देने लगे कि अगर उसने घुटनों के बल माफी नहीं मांगी तो पैर तोड़ दे। तभी एक और टीचर बीच में आई और बोली कि इतना अन्याय अब और बर्दाश्त नहीं होगा। और फिर कहानी ने लिया एक नया मोड़ जिसकी असली सच्चाई अब सामने आने वाली थी।